Hello. In this video, we'll explore the identities of complex numbers. Identities देखा हमने अभी तक रियल नंबर्स की पढ़ी हैं, जैसे हम स्क्वेयरिंग करते थे, क्यूबिंग करते थे, राइट। तो जैसे रियल नंबर्स के अंदर ऐसे आपने देखी हैं प्रॉपर्टीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर एंड सो ऑन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिटीज। अब हम कॉम्प्लेक्स के अंदर देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर मैं z1 और z2 अज्यूम करता हूँ, जैसे हम रियल नंबर a और b लेते थे। अब मैंने z1 प्लस z2 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं पहले इसको सॉल्विंग करता हूँ, उसकी पूरी डिराइव करते हैं। इससे मैं पूरा खोल के लिख देता हूँ z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 ही तो है ये, राइट। देन मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करता हूँ कि मैं मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो दिस इंटू होल ब्रैकेट प्लस दिस इंटू होल ब्रैकेट, तो ये बन जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z1 प्लस z2, क्योंकि नॉर्मल तरीका यही होता है सॉल्व करने का। देन वी फाइंड ये कितना बन जाएगा z1 का स्क्वायर एंड दिस विल बिकम z1 z2 प्लस z2 z1 प्लस z2 स्क्वायर। इधर आप लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया हमने। देन अब z1 z2 और z2 z1 कॉम्यूटेटिव लॉ को याद करो, सेम चीज तो होती थी ये दोनों, यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता मल्टीप्लिकेशन का। तो इधर आप लिखेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ प्लस z2 स्क्वायर। तो इधर कॉम्यूटेटिव लॉ का यूज किया मैंने, तो ये नेट कितना बन जाएगा z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर, राइट। तो ये तो वही प्रॉपर्टी बन गई, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू z1 इंटू z2, जैसे रियल नंबर्स के अंदर होता था। तो आइडेंटिटीज रियल और कॉम्प्लेक्स की सेम ही होती हैं। तो जैसे हमने ये डिराइव किया, आप बाकी और भी डिराइव कर सकते हैं। तो मैं आइडेंटिटीज मेंशन कर देता हूँ इधर, तो आप इन्हें घर पे डिराइव कर सकते हैं। तो z1 प्लस z2 स्क्वायर, z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, z2 स्क्वायर आप पहले भी लिख सकते हो। देन उसके बाद मैं कुछ और प्रॉपर्टीज मेंशन कर, आइडेंटिटीज मेंशन करता हूँ। z1 माइनस z2 का स्क्वायर कितना होगा, z1 का स्क्वायर माइनस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर, जैसे रियल नंबर्स में होता था। देन क्यूब की z1 प्लस z2 होल क्यूब कितना होता है, z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3z1 z2 z1 प्लस z2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि z1 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर प्लस z2 क्यूब। ये मैंने बाइनोमियल थ्योरम भी यूज किया हुआ है इसके अंदर, तो जैसे भी आपको सूट करे। देन z1 माइनस z2 का क्यूब, तो इसके अंदर भी बाइनोमियल थ्योरम अगर मैं यूज करता हूँ तो इसको कैसे लिखेंगे, z1 क्यूब माइनस माइनस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर प्लस माइनस z2 क्यूब। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप दूसरा ये यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, तो इट विल गिव द सेम आंसर। देन हम ला सकते हैं z1 माइनस z2, z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z1 माइनस z2 इंटू z1 प्लस z2। तो ये सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो आप रियल नंबर्स में यूज करते हैं। उसमें आप a b यूज करते थे, इसमें z1 z2 यूज करेंगे, तो बाकी प्रॉपर्टीज वो भी सेम रहेंगी। आप इन्हें सारों को डिराइव कर सकते हैं घर पे, एंड इफ एनी प्रॉब्लम कम्स तो आप डाउट पूछ सकते हैं। तो बेसिकली यही आइडेंटिटीज है। एंड इसको अगर सॉल्विंग आ जाए, इसका एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। आयोटा, ये मैं z1 को आयोटा ले लेता हूँ, z2 को 3
आयोटा रेस्ट पावर -1 ले लेते हैं, तो या 1 + 3 आयोटा रेस्ट पावर -1 ले लो। देन अगर मैंने z1 माइनस z2 फाइंड करना होता उसका स्क्वायर, तो मैं कैसे करूँगा, आयोटा -1 - 3 बाय आयोटा, क्योंकि आयोटा रेस्ट पावर -1 है, इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है मैंने। तो ये बनेगा आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 + 3 आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू आयोटा इंटू 1 + 3 बाय आयोटा। तो ये बन जाएगा। एंड इसकी आप सॉल्विंग कर सकते हैं पूरी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर आप लिख सकते हो -1 होएगा, ठीक है। एंड 1 + 3 बाय आयोटा आप इसकी स्क्वायरिंग कर सकते हैं। देन इस पूरे को सॉल्व करके जो नेट आंसर आएगा, तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ, हमने प्रॉपर्टीज में यूज़ करी है। आइडेंटिटी जो हमारी थी कि z1 - z2 = z1² + z2² - 2 z1 z2।